ओम पितृदेवेभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विस्तार से समझो में। श्राद्ध पक्ष में जरूर सुनी जानी चाहिए दोधा बाई की कहानी। पूर्वजों की मुक्ति के लिए शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक प्रतिदिन सुने। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटी व एक बेटा था। बेटी का नाम दोधाबाई था। उनके घर में खूब धन धान्य था। एक दिन सेठ व सेठानी चल बसे। उसके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ उनका तर्पण करने। तुम मेरे पीछे से मेरी बहन को बुलाकर 15 दिनों तक भोजन करवाना। सामान लेकर मैं आ गया हूँ। घी के डिब्बे, चावल, आटा आदि सब सामान लाकर मैंने घर पर रख दिया है। वह हरिद्वार चला गया। भाभी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और ननद का नाम धोधा है, तो क्यों ना मैं धोधा को भोजन ना करवाकर पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिनों तक भोजन करने के लिए कहकर आ गई और दोधाबाई को काम करने के लिए आटा पीसने के लिए बुलाया। दोधाबाई लकड़ी की भारी लेने रोज जंगल जाती थी। उसी से उसका गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, तुम तो ननिहाल चली जाओगी, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी। माँ बोली कि मैं आटा पीसने तो जा रही हूँ, वहां से आटा छानने से हाथ भरेंगे और कपड़े भरेंगे। मैं घर आकर हाथ और कपड़े झटक दूंगी। जिससे जो आटा निकलेगा उस आटे से मैं राब बना दूंगी, तुम वही पी लेना। भाभी ने दिन भर आटा पिसवाया। फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसलिए अपने कपड़े झटक कर और हाथों को साफ कर कर जाना। वह घर गई तो उस दिन बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि ना तो कपड़े झटकाने से आटा निकला और ना ही हाथ से आटा निकला। और लकड़ियों की भारी से भी गई, नहीं तो लकड़ियां बेचकर ही काम चला लेती। थोड़े दिन हुए कि भाभी ने कहा कि बाईसा, आपके माँ बाप का श्राद्ध है, जो रसोई बनाने के लिए आ जाना। बच्चे बोले कि माँ, उस दिन तो भूखे सो गए, आज भी क्या भूखा रखोगी। माँ बोली, नहीं, आज नाना नानी का श्राद्ध है, नाले के आगे कुल्हड़िया रख देना। चावल और आटे से भरे हाथ धोऊंगी तो नाले से कुल्हड़िया भर जाएगी। उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़का नाले के आगे कुल्हड़िया रख देता है। भाभी दोधाबाई से कहती है कि बाईसा, श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो, वह आटे के हाथ भी बर्तन में धो लेना, हाथों को नाली में मत धोना। बाईसा ने रसोई बना दी। ननद बोली, जाऊं भाभी। भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। वह नदी के किनारे बैठ गई। ना पेड़ हिले ना भोजन करने के लिए जाए। शाम होने पर वह घर गई तो बच्चों ने कहा कि माँ, नाली में तो पानी आया ही नहीं। वह बोली, क्या करूं बेटा। मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। जाते जाते नदी में से 7 कंकर ले गई और उन्हें हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चे बोले कि माँ, भूख लगी है। माँ बोली, बेटा, उबाल आ जाए तब डालूं। बच्चों को रोते रोते नींद आ गई। वह भी बहुत रोई, क्योंकि ना पत्थर गले ना किसी ने खाना खाया। सोचने लगी, आज मैंने गलती की। लकड़ियों की भारी जंगल से लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब करके पिला देती। इस तरह बिलखते बिलखते उसे भी नींद आ गई। उधर पितरों की अमावस्या आई। वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, यह क्या हो रहा है। ब्राह्मण ने बताया कि तेरे तन की सवासनी कल्पी है, इस कारण पानी लाल हो गया है। वह बोला, नहीं, मैं पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिनों तक रोज मेरी बहन को भोजन करवाना। महाराज, यह बात आपकी झूठी है। महाराज ने कहा कि तू नहीं माने तो तेरी इच्छा, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। वापस घर आते समय रास्ते में रात हो गई। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पीपल के ऊपर से सारे पितृ बात करने लगे। कोई कहने लगा कि मैंने तो आज लापसी खाई, तो किसी ने कहा कि मैंने आज चकली खाई, तो किसी ने कहा कि मैंने घेवर खाए। पर सेठ सेठानी कुछ नहीं बोले। सभी पितरों ने मिलकर कहा कि आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे, आपके घर में तो खूब धन धान्य है। तब सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, परंतु मेरी सवासनी मेरी बहन बेटी ने भोजन नहीं किया। मेरे घर में मेरी बहन बेटी का सम्मान नहीं होता, इस कारण हमको कुछ भी हाथ नहीं मिला। वहीं भाई नीचे सोता हुआ सब सुनता रहा। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी को धन धान्य से संपन्न करने चलते हैं।
हाथ में एक मूसल और एक चिटिया लेकर सभी पितर दोधा भाई के घर चलते जाते, बोलते जाते, खेम कुशल हाथ में मूसल। वह सब दोधा भाई के घर पहुंचकर दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। दोधा भाई दरवाजा खोलो। वह नींद में बोली, मैं और मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। देवताओं ने फिर कहा कि आप दरवाजा खोलो, तो उसने नींद में दरवाजा खोल दिया। पितर चिटिया लेकर चारों कोनों में घूमे। घर के चारों कोनों में धन निकलने लगा। एक चिटिया उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके यह चिटिया कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मनपसंद का भोजन बन जाएगा। तुम और तुम्हारे बच्चे भोजन कर लेना। और पितरों ने कहा कि तुम कल अपने घर में नाना पड़वा का श्राद्ध करना और तुम ब्राह्मणों को भोजन करवाना, तेरे घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। सुबह दिन उगते ही वह उठी और चारों कोनों में धन के भंडार भरे पड़े थे। फिर उसने नहा धोकर चौका बर्तन किया, कढ़ाई में चिटिया घुमाया तो उनके घर 32 सालना व 36 प्रकार के भोजन बन गए। फिर स्वयं व बच्चों ने भी भोजन किया और उसने मन में सोचा कि पितर ने कहा था कि नाना पड़वा का श्राद्ध करना, इस श्राद्ध में पीहर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर वह भाई भाभी को भोजन करवाने को कहने गई। उधर उसका भाई भी घर पहुंच गया था। दूधाबाई ने भाभी से कहा कि मैं नानका का श्राद्ध कर रही हूँ, तो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आना। तो भाभी ने कहा, आ जाऊंगी वैसे, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। दोधा ने कहा कि सभी को लेकर आप जरूर आना। नानका का श्राद्ध के दिन भाभी अपने परिवार को लेकर चली गई और कहा कि चलो खाना खाने चलते हैं। कल तक तो भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाना खिलाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो आएंगे ही, चलो तो सही। जैसे दोधाबाई को पितरों ने कहा था कि तुम चिटिया घुमा देना, उसने चिटिया घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया। भाभी के परिवार ने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती की और भोजन करके घर को गए। दोधाबाई तो घर की साफ सफाई कर और खा पी कर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया, आप सभी खाना खाने के लिए आना। दोधाबाई बच्चों को समझा कर लेकर गई। ननिहाल में भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकालकर खा लेना। भाभी ने गद्दी बिछाई, दरी बिछाई और थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर लाई। बाईसा ने कहा कि एक थाली और लाओ भाभी। भाभी बोली कि ज्यादा खाना नहीं परोसा है, इसमें से क्या निकालोगी। तब वह भाभी से कहने लगी, आप तो भोजन करो। वह अपने सारे गहने उतारकर खाली थाली में रखती है और कहती है कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो मेरे गोखरू चूड़ी, भोजन करो मेरी पूंजी अंगूठी। बच्चे भी जेब से मेवा निकालकर खाने लगे। तब भाभी कहने लगी कि सब पागल हो गए हैं क्या, यह सब क्या कर रहे हैं। भाभी, हाँ, यह पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए नहीं कहा। वही दिन थे, माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलवाए। आज यह दिन है। भाई सब सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ ना। दोधाबाई अपने घर चली गई। पीछे से भाई पत्नी से कहने लगा कि तेरे पिता के घर में आग लग गई है, कुछ ना कुछ डाल कर के दे दे। खाने के लिए भी उनके घर में दाना नहीं बचा, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मैं पहुंचा दूंगा। तो वह अपने पति से बोली कि आप गाड़ी ले आओ, मैं उसमें सामान भर दूंगी। गेहूं की बोरी, बोरी के ऊपर घी की चरी रख दी। उसने गुड़ की बेलियां और बेलियां पर कपड़े रख दिए। एक हीरो का कुल्लड़िया भरकर अपने बेटे को दे दिया कि नाना जी को जाकर दे देना और किसी को मत बताना। गाड़ी लेकर भाई दोधाबाई के घर चला गया। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी, यह तो दोधा बुआ का घर है, ननिहाल नहीं है। तो पिताजी कहते हैं कि तू चुप बैठ, मुझे प्यास लगी है। और बहन से कहने लगा, बहन दरवाज़ा खोल। बहन ने दरवाज़ा खोल दिया। भाई ने गाड़ी से भरा हुआ सामान बहन के घर पर खाली कर दिया। गुड़ और घी के डिब्बे रख दिए। रुपये पैसों का कुल्हड़ बेटे से छीनकर बहन को दे दिया। बहन को देख बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। बेटा भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, पिताजी तो नाना जी के घर नहीं गए, वह तो बुआ के घर सामान लेकर गए हैं। यह सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालती हुई अपनी छाती पीटने लगी। गेहूं की गाड़ी धोधा की छाती में धम, घी का घड़ा धोधा की छाती में धम,
गुड़ की भेली धोधा की छाती में धम। धोधा के भाई ने देखा पर उसने कोई परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि देखो जी, मेरी आंखों में दर्द है, इसलिए आपकी बहन और भांजे को बुला कर लाओ और उन्हें सफ़ेद ओढ़ाकर, सिर मुंडवाकर, काले हाथ पैर करके गधे पर बैठा कर लाओ। जब मैं यह देखूंगी तब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। भाई भी कम नहीं था, वह ससुराल जाकर उदास होकर बैठ गया। तभी उसके ससुराल वाले पूछने लगे कि आज कुंवर साहब कैसे आए हैं और उदास क्यों है। जब वह कहने लगा कि आपकी बेटी की आंखों में दर्द हो रहा है और उसने कहा है कि मेरे भाई और पिताजी को काले हाथ पैर करके, सिर मुंडवाकर, सफेद कपड़ा ओढ़ाकर और गधे के ऊपर बैठाकर गाजे बाजे के साथ लेकर आओ तो मेरी आंखें ठीक होंगी। और वह सभी जो उसने कहा था उसके भाई और पिता करने के लिए तैयार हो गए और सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज सुनकर वह जल्दी से उठकर बाहर देखने आई तो भाई बोला, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी की मेरी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई पर वह चुप नहीं रही। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरी शाक शैली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली ला कर के दो। वह डाली लाया तो डाली को चौक में लगाकर वह पूजा करने लगी। फिर बोली कि मैं आपको पूजती हूँ शाखा शैली, आप मर जाओ सासू धोए नंदोली। अब यह सब भाई देख रहा था। वह कहने लगा, मैंने भी तेरी तरह व्रत रखा है, मेरा भी ऊप खटाला का व्रत है। और वह दिन भर भूखा रहा। फिर जंगल से डाली लाया और उसी तरह चौक में लगाकर कहने लगा, मैं आपको पूजता हूँ ऊप खटाला, मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, आप मेरे बाप और भाई को क्यों मार रहे हो। तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर अपनी बीवी को धमकाता है कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिनों तक श्राद्ध में भोजन करवाया है, तुमने इतना झूठ क्यों बोला। मैं सब जानता हूँ। जब मैं वहां पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया। तुमने ऐसा काम क्यों किया। मेरे तो सारे पितर भी जो भूखे ही रह गए। फिर उसने अपने पति के पैर पकड़कर माफी मांगी कि अब ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। दोस्तों, यह पितरों का पर्व होता है। श्राद्ध दिवस 15 दिन के जो आते हैं, इसमें हमें पूरी श्रद्धा से अपनी बहन बेटियों को, जितनी भी जिसकी सामर्थ्य हो, बुलाकर उन्हें खाना खिलाना चाहिए। ये निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म है वह हमें करने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर हमारे पितरों की कृपा बरसती रहे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय पितृदेव।